में ज्यादा लोग निकलना शुरू हो गए जेलों के लिए। यानी जैसे जैसे तहरीक बढ़ रही थी और ज्यादा लोग जेलों के लिए तैयार हो गए। और मैं एक दिन मैं देख रहा था कि किस तरफ जा रहा है। मैंने कॉल देनी थी सारे पाकिस्तान को कि एक दिन सारा पाकिस्तान निकले और जेलों में जाए ताकि इनकी सारी खत्म कर दो। मैं चीफ जस्टिस को मैं सुप्रीम बस मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मैं अपने वकीलों के जरिए खत भी लिख रहा हूं कि अगर जब पता है, खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि इमरान खान की जान खतरे में है, मैं कह रहा हूं मेरी जान खतरे में है, और मैं पहले 2 महीने पहले कह रहा था कि जान खतरे में, उसके बाद हमला हुआ मेरे पे। मैंने पहले पेशेंट गोई कर दी थी, क्या करना है इन्होंने। मैं फिर कह रहा हूं, और मैं चीफ जस्टिस साहब को मैंने कहा वकील आज खत लिखें कि मजाहिया केसेस के ऊपर बुलाया जा रहा है। इलेक्शन के कमीशन के सामने मुजाहरा होता है, मैं घर बैठा हूं और मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। तोशाखाना का केस, मैं तो कहता हूं आज कि जब भी तोशाखाना का केस मेरा सुना जाए, पब्लिक हियरिंग हो, टीवी के ऊपर सारी कौम को पता चले कि वो केस क्या है। कौम को पता चले कि क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क से, कि जिन्होंने डाका मारा तोशाखाना के ऊपर जरदारी और नवाज शरीफ ने, उनके केसेस खत्म कर दिए हैं। और जिसने, और इंशाल्लाह ओपन हियरिंग हो, सारी कौम के सामने पता चले तोशाखाना केस क्या है। मैं चैलेंज करता हूं कि सारों के केसेस देखें, और अगर किसी ने कोई भी गैर कानूनी चीज तोशाखाना में ने की, उसका नाम इमरान खान निकलेगा। और मैं चीफ जस्टिस को हम ये खत लिखेंगे मेरे वकीलों के जरिए कि जब पता है कि मेरी जान खतरे में, लाहौर हाई कोर्ट गया और इस्लामाबाद गया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और जबकि जिसने मुझे गोलियां मारी वो नवीद जो है, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर उससे अदालत में वो बात करता है। तो ये तो ऐसा है कि जिन्होंने तहफ्फुज देना है, खतरा उन्हीं से ही है जिन्होंने। अब ये राना सनाउल्लाह जैसा गुंडा कभी ये किसी को तहफ्फुज दे सकता है क्या? ये शहबाज शरीफ जिसने शहबाज शरीफ जिसके ऊपर रिपोर्ट है कि पुलिस मुकाबले में इसने कितने लोग मरवाए हैं। आबिद बॉक्सर ने टीवी के ऊपर आके कहा कि मुझे यह हुक्म करता था लोगों को मारने के लिए। मॉडल टाउन में इन दोनों ने सबके सामने टीवी के ऊपर नहाते लोगों के ऊपर गोलियां चला के 14 लोगों को कत्ल किया और 60-70 लोगों को गोलियां लगी। इन लोगों ने तहफ्फुज देना है। और ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैथ है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है। जिस तरह का इसने आजम स्वाति से किया कि उसको नंगा करके जब तशद्दुद कर रहे थे तो रिकॉर्ड कर रहा था और सुन रहा था। ये वो आदमी है, बच्चों को पकड़ के, सोशल मीडिया के बच्चों को जो इससे किया, जो शहबाज गिल से किया है, उल्टा लटका के उससे जो किया है। इन्होंने सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, सहाफियों से किया, जो अरशद शरीफ से किया, अब लोगों को पकड़ पकड़ के वो जो जावेद बेचारा चौकीदार, उसको उठा के ले गए, उसको नंगा किया, उल्टा लटकाया। एक तो ये साइकोपैथ, नंगा करने का इसको बड़ा शौक है, ये नॉर्मल नहीं है, इसका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं है। नंगा करके फिर उसको एक चरपाई के साथ बांधा, कुत्ते की तरह उसको जंजीर बांध के चरपाई के साथ 3 दिन बांधा।
कौन करता है अपने लोगों से ऐसे? इदारे को ये बदनाम कर रहा है और ये लोगों ने मेरी हिफाजत करनी है। खतरा ही इन लोगों से है। और इसलिए मैं चीफ जस्टिस को कह रहा हूं कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो हमें हुक्म आया, मैं प्राइम मिनिस्टर था, कि अगर इसको जेल में कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। तो मुझे तो खतरा ही उन लोगों से है। और मुझे कभी उधर जा रहा हूं, कभी किसी अदालत में, तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर लिखूंगा कि कौन जिम्मेदार है कि जब बार बार मुझे ये जाली केसेस पे बुला रहे हैं। और जब भी मेरा केस हो, और मैं चाहता हूं कि सारी कौम के सामने आए कि इमरान खान के ऊपर कौन से केसेस है, ताकि पता तो चले कि ये डाकुओं के अरबों रुपए के केसेस, हर किस्म का जुर्म किया है, वो माफ हो रहे हैं। और 74 केसेस मेरे ऊपर बना चुके अब तक, और मेरे लोगों के ऊपर, हर के ऊपर, आजम स्वाति के ऊपर 30 केस, शबाज गिल, एक केस खत्म होता दूसरा केस। क्या जुर्म है इनका? क्या ये आजम स्वाति का जुर्म था कि उसने कहा कि NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया? इस पे किसी को कोई शक है? किसी को शक है? तो सच बोलने के ऊपर तशद्दुद, 34 केसेस, कभी किधर जा रहा है, कभी सिंध जा रहा है, कभी बलूचिस्तान जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान का आज इंसाफ का निजाम है? और यही होना था जब चोरों को बाजवा ने ऊपर बैठा दिया, हमारे मुजरिमों को। तो मैं अपनी आज सारी कौम को कह रहा हूं, जो आगे, जब तक मेरी कौम इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेगी, आगे आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। मैं जब शुरू में 11 महीने पहले कह रहा था, जब चोर ऊपर आए, मैंने पहले दिन से कहा कि मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने तब कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर मेरी कौम इनके खिलाफ ना खड़ी हुई, अगर हमने इनके सामने ना खड़े हुए, कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। 8 लाख सबसे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, पिछले चंद महीने में मुल्क छोड़ के चले गए हैं। कौम मुल्क से मायूस हो गए हैं, उम्मीद खत्म हो गई है। और क्यों ना हो, किसी मुल्क के ऊपर इन मुजरिमों को बिठा दो। मैं चैलेंज करता हूं, इन मुजरिमों को कल बरतानिया के ऊपर बिठा दो, उसका दिवालिया निकाल देंगे। मैं आखिर में सुने, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं आपके जज्बे और जुनून को सलाम करता हूं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जितना हम सब आपको देख रहे थे जब आप जेलों में थे, जो आपको पकड़ रहे थे, आपने मेरी सारी पार्टी का सर फख्र से ऊपर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नायब जरूरी ऐलान सुने। आप आज के बाद ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैथ है। ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है। जिस तरह का इसने आजम स्वाति से किया कि उसको नंगा करके जब तशद्दुद कर रहे थे तो रिकॉर्ड कर रहा था और सुन रहा था। ये वो आदमी है, बच्चों को पकड़ के, सोशल मीडिया के बच्चों को जो इसे किया, जो शबाज गिल से किया है, उल्टा लटका के उससे जो किया है। इन्होंने सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, सहाफियों से किया, जो अरशद शरीफ से किया, अब लोगों को पकड़ पकड़ के वो जो जावेद बेचारा चौकीदार, उसको उठा के ले गए, उसको नंगा किया, उल्टा लटकाया। एक तो ये साइकोपैथ, नंगा करने का इसको बड़ा शौक है। ये नॉर्मल नहीं है, इसका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं है। नंगा करके फिर उसको एक चरपाई के साथ बांधा, कुत्ते की तरह उसको जंजीर बांध के चरपाई के साथ 3 दिन बांधा। कौन करता है अपने लोगों से ऐसे? इदारे को ये बदनाम कर रहा है और ये लोगों ने मेरी हिफाजत करनी है। खतरा ही इन लोगों से है। और इसलिए मैं चीफ जस्टिस को कह रहा हूं
कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो हमें हुक्म आया, मैं प्राइम मिनिस्टर था, कि अगर इसको जेल में कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। तो मुझे तो खतरा ही उन लोगों से है, और मुझे कभी उधर जा रहा हूं, कभी किसी अदालत में, तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर लिखूंगा कि कौन जिम्मेदार है कि जब बार बार मुझे ये जाली केसेस पे बुला रहे हैं, और जब भी मेरा केस हो, और मैं चाहता हूं कि सारी कौम के सामने आए कि इमरान खान के ऊपर कौन से केसेस है, ताकि पता तो चले कि ये डाकुओं के अरबों रुपए के केसेस, हर किस्म का जुर्म किया है, वो माफ हो रहे हैं। और 74 केसेस मेरे ऊपर बना चुके अब तक, और मेरे लोगों के ऊपर, हर के ऊपर, आजम स्वाति के ऊपर 30 केस, शहबाज गिल एक केस खत्म होता दूसरा केस। क्या जुर्म है इनका? क्या ये आजम स्वाति का जुर्म था कि उसने कहा कि एनआरओ 2 जनरल बाजवा ने दिया? इस पे किसी को कोई शक है? किसी को शक है? तो सच बोलने के ऊपर तशद्दुद, 34 केसेस, कभी किधर जा रहा है, कभी सिंध जा रहा है, कभी बलूचिस्तान जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान का आज इंसाफ का निजाम है? और यही होना था जब चोरों को बाजवा ने ऊपर बैठा दिया, हमारे मुजरिमों को। तो मैं अपनी आज सारी कौम को कह रहा हूं, जो आगे, जब तक मेरी कौम इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेगी, आगे आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। मैं जब शुरू में 11 महीने पहले कह रहा था, जब चोर ऊपर आए, मैंने पहले दिन से कहा कि मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने तब कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर मेरी कौम इनके खिलाफ ना खड़ी हुई, अगर हमने इनके सामने ना खड़े हुए, कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। 8 लाख सबसे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, पिछले चंद महीने में मुल्क छोड़ के चले गए हैं। कौम मुल्क से मायूस हो गए हैं, उम्मीद खत्म हो गई है। और क्यों ना हो, किसी मुल्क के ऊपर इन मुजरिमों को बिठा दो। मैं चैलेंज करता हूं, इन मुजरिमों को कल बरतानिया के ऊपर बिठा दो, उसका दिवालिया निकाल देंगे। मैं आखिर में सुने, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं आपके जज्बे और जुनून को सलाम करता हूं, और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जितना हम सब आपको देख रहे थे जब आप जेलों में थे, जो आपको पकड़ रहे थे, आपने मेरी सारी पार्टी का सर फख्र से ऊपर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाए जरूरी ऐलान सुने। आप आज के बाद, खान साहब ने कहा है ये मेरा जांबाज स्क्वाड